तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, कुष्ठ रोग यीशु के समय में बहुत गंभीर बीमारी मानी जाती थी। इस रोग के होने पर उन्हें अपने को समाज तथा लोगों से दूर होकर जीवन बिताना पड़ता था। यदि वे इस नियम को तोड़ते तो उन्हें पत्थरों में मार डाला जाता था। ऐसी दौर में एक घोड़ी भीड़ के साथ चलने को जोखिम उठाता है और जैसे ही यीशु उसके करीब आते हैं तो वह अपने आप को बेनकाब करने का जोखिम लेता है। वह सबके सामने यीशु से दुहाई देते हुए कहता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, यदि वह घोड़ी यीशु आने से पहले ही भीड़ से पकड़ा जाता है तो उसका क्या हाल होता। यदि फिर यीशु उसके निवेदन को अस्वीकार कर देते तो वह वही पत्थरों को देर में दफन कर दिया जाता है। प्रिय भाई और बहनों, वह घोड़ी निश्चित तौर पर विश्वास का धनी था तथा अपने इस स्वभाव के द्वारा हमें बहुत सारे चीज सिखाता है। सबसे पहला चीज है, वह यीशु तथा उनके चंगाई के चमत्कारों को अच्छे तरीके से जानता था। यीशु की चंगा करने के शक्ति से ज्यादा शायद वह उनकी दया में विश्वास करता था। यीशु की दया ही उन्हें उसके पक्ष में मोड़ती है। वह घोड़ी सिखाता है कि हमें प्राथमिक तौर पर ईश्वर की दया पर भरोसा रखना चाहिए। दया ही ईश्वर की निर्माणों को हमारे पक्ष में ले आती है। दूसरी चीज यह है कि घोड़ी सिखाता है कि यीशु के पास जाने के लिए हमें तकलीफ तथा खतरा उठाना चाहिए। कई बार हम अपनी सुरक्षा तथा भविष्य के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। इस सोच के चलते हम यीशु से दूर हो जाते हैं। अंत में घोड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात हमें सिखाता है, वह यह कि हमें अपने निवेदनों को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ना चाहिए। वह अपने जीवन में यीशु के हाथों में सौंपते हुए कहता है, यदि आप चाहे तो। प्रिय भाई और बहनों, ज्यादातर समय हम अपनी प्रार्थनाओं को, स्वयं को, जरूरतों को प्रभु के चरणों में रखते हैं और प्रभु यीशु हमें अच्छे तरीके से कहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है। और अपनी प्रार्थना में भी वे हमें सिखाते हैं, तेरा राज्य आवे जैसा तेरी इच्छा पूरी होवे। प्रिय भाई और बहनों, सबसे अच्छा प्रार्थना वही होती जिसमें हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं। तो आइए आज हम इस घोड़ी व्यक्ति के समान हमारे जीवन में भी प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर दीजिए। आमीन।